गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हम ध्यान रखते हुए चल सकते हैं जिससे कि एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सके, बिना ट्रैप हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं बैंक निफ्टी का। तो आपको देखने को मिलेगा हम इनसाइड कैंडल के अंदर में इनसाइड कैंडल बनाते हुए जा रहे हैं, जहां पे कल हमने यही डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल रखा था हमने प्लान को कि जब इसके नीचे हम आना चालू करते हैं तब हम सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं, और बाइंग के लिए हम जब प्लान कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ा गैप अप खुले, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे, फिर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करे 52,000 के लेवल को। तो दोनों ही केस होते हुए नजर नहीं आए यहाँ पे, और मार्केट बीच में छोटी सी कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज किया है, जहां पे इनसाइड कैंडल के अंदर में भी हम काफी छोटी सी रेंज में आज के दिन काम करते रहे और एकदम चौपी साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली। मंथली एक्सपायरी आज के दिन हमारी थी। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे जैसे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल के अंदर में भी इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसका लोअर पार्ट काफी पास में हमें देखने को मिल रहा है। यानी नीचे की साइड पे अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है मार्केट, जैसे यहाँ कहीं पे खुल के नीचे की साइड पे निकलता है, तो काफी पास में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम ऊपर की साइड पे जाते हैं तो काफी दूर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पे इनसाइड कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो काफी दूर हमारे निकल के आ रहा है। तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट पहले ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी मिल सकता है इसको, या फिर जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब एक अच्छा शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब एक बार यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट जब ऐसी कैंडल बनती है कि यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई ऊपर नीचे और उसके सेंटर में क्लोज कर दिया, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि इसी के बीच में हम वीकली टाइम में यहाँ पे घूमते रह सकते हैं। तो अभी भी मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है। आप कैंडल देख सकते हैं, जो हमारी रनिंग कैंडल है उसमें कोई बॉडी ही हमें देखने को नहीं मिल रही। 2 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, थर्सडे का और फ्राइडे का। तो देखते हैं किस तरह से वीकली क्लोजिंग निकल के आती है। अगर यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बन जाती है तब फिर क्या होगा कि हाई चांसेस हो जाएंगे नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा मोमेंटम, शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं होता है, जैसे रेंज 3 दिन से काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुकी है, कल के दिन ही अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो इसके नीचे आते ही यहाँ पे और तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाइंग का लेवल फिलहाल अभी हमारा दूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि मार्केट जैसे पहले ऊपर जाएगा तो थोड़ा चौपी होता हुआ जाएगा, फिर जब यहाँ पे निकलना चालू करता है कुछ पॉइंट्स निकलने के बाद, तब हमें शार्प मोमेंटम बाइंग में देखने को मिलेगा। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चलते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आई है। कल से न्यू मंथ हमारा स्टार्ट होगा। तो जैसा हमने कल डिस्कशन किया था कि किस तरह से कैंडल क्लोज हो सकती है, एग्जैक्टली वैसी ही कैंडल क्लोज हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस ही करते हुए नजर नहीं आए। पहले शार्प मोमेंटम किया था बड़ी सी कैंडल में, इलेक्शन रिजल्ट वाला वो मंथ था। उसके बाद यहाँ पे उसकी हायर साइड पे हमने पॉज कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज किया है। मंथ हमारा क्लोज हो चुका है, अब न्यू मंथ स्टार्ट होगा। तो न्यू मंथ के लिए हम सिंपली ऐसे प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जैसे प्रॉपर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी गया, तो बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे कंफ्यूज बने हुए हैं। तो जब मार्केट जिस साइड पे निकलना चालू करता है, हाई चांसेस ये हो जाते हैं कि उसी साइड पे पूरा मंथ भर मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल के दिन मार्केट थोड़ा नीचे आना चालू करता है और यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज कर देता है, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि मंथ भर फिर पूरा मोमेंटम हमें उसी साइड पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर जाके कल के दिन क्लोज कर देता है, तो फिर मंथ भर चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है तो उसी साइड पे हमें ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकते हैं बीच बीच में। और स्पिनिंग टॉप कैंडल ऐसी बनी है कि जिसका लोअर पार्ट काफी पास में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन हुआ था कैंडल, उसके बाद ऊपर भी गया, नीचे भी गया और बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग में तो ऑलरेडी हम आना चालू कर दिए हैं। रेड कलर की कैंडल है, यानी ऊपर से हम काफी अच्छा सेलिंग में चल रहे हैं। तो यहां से अगर मार्केट कंटिन्यू करना चालू करता है, जैसा डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस करा, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो नीचे के लेवल्स काफी पास में रहेंगे। और वहीं पे ऊपर क्या होगा, जैसे पहले मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है तो थोड़ा धीरे धीरे करता हुआ इस बॉडी के बीच में ऊपर जाएगा, फिर इसको निकालना चालू करता है, तब एक शार्प मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको तीनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऊपर निकलना चालू करते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस करा कि ऊपर निकलना चालू करते हैं, तो इनसाइड कैंडल दूर में जाके ब्रेकआउट होगी। यहाँ पे ये लेवल्स के ये जो पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आना चालू करता है तो यहाँ पे लोअर साइड पे ब्रेकडाउन काफी फास्ट हो सकता है, तो उस साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी सिंपल रखेंगे प्लान को कि इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के साथ ही एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। बाकी सिमिलर प्लान है पूरे वीक से, जब से हमने वीकली एनालिसिस किया है कि इसी के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे छोटे मूव्स हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल रहे हैं। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के लिए हमने सिंपल सा प्लान ये रखा था कि इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ ही एक मोमेंटम हम प्लान करेंगे, और यहाँ पे उसके अंदर जब तक घूमते रहते हैं तो स्कैल्पिंग हम करते हुए चल सकते हैं इंट्राडे में, जिसमें भी हमने छोटा सा प्लान ये रखा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तीनों ही केस में हम सेलिंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही केस को डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा गैप अप खुले हायर साइड पे और यहाँ पे थोड़ा रुके, उसके बाद सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट करता है, तब यहाँ पे 52,000 का लेवल भी पास में होगा, तभी सिर्फ हम बाइंग कर सकते हैं। बाकी हर केस में हमने सेलिंग की बात करी थी, और काफी अच्छा मार्केट मॉर्निंग में कुछ कुछ छोटे छोटे मूव सेलिंग की साइड पे देता हुआ नजर आया। तो कैसी रही आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी? ज्यादा कोई मोमेंटम तो हमें देखने को नहीं मिला। उसका रीजन आप समझ गए होंगे कि हम इनसाइड कैंडल के अंदर में भी इनसाइड कैंडल में बने हुए हैं,
तो रेंज मार्केट श्रिंक करता हुआ जा रहा है। एक शार्प मोमेंटम यहां से यहां तक का हुआ था, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि 1800 प्लस पॉइंट का मोमेंटम हुआ, फिर 1000 प्लस पॉइंट, यहाँ पे 1100 पॉइंट मार्केट करेक्ट किया। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अभी भी वही सिचुएशन यहाँ पे कंटिन्यू है। तो जब तक मार्केट एक साइड के पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर्स को भगाना चालू नहीं करता है, तब तक हम यही प्लान कर सकते हैं कि बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग ही बना रहेगा। जहां पे बेस्ट हमारे लिए वो हो जाता है कि जैसे यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी और डाउन साइड का लेवल काफी अच्छा पास में देखने को मिल रहा होगा। तो अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे जो भी लोग यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कट डाउन होंगे, तब हम सेलिंग में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए। वहीं पे बाइंग में क्या होगा, थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह मार्केट खुलता है तो वापस से सेलिंग में आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर से कॉल सेलर्स वगैरह बैठे हैं अपनी पोजीशन को अगर डिफेंड करते हैं, तब हमें यहाँ पे वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाइंग के लेवल्स अभी थोड़े दूर हैं, तो गैप अप भी खुलेगा मार्केट, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे रुक सकता है या ऐसे चॉपी बिहेव करता हुआ ऊपर की साइड पे जा सकता है। फिर जाके जब मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करेगा तभी एक बाइंग में अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। बाकी बीच का एरिया तो जैसा आपको पता है स्कैल्पिंग करते हुए हमें चलना होगा, छोटा मोटा पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है। बैक टू बैक 4 दिन से आप क्लोजिंग देख सकते हैं, सेम लेवल के आसपास इसी जोन में हमारी क्लोजिंग हो रही है, जिसको हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। इंट्राडे में किस तरह से हम मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, क्या कंडीशंस बन सकती हैं, उनको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे काफी अच्छा मूव हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक यहाँ पे लो लगाया। ये जो पूरा मोमेंटम हुआ था इसका 0.61% के आसपास, उसी जोन के आसपास मार्केट ने रिटेस्ट करा डॉट इस कैंडल में, और अभी उसी जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जब मार्केट जैसे यहाँ पे डायरेक्टली एक अच्छा कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है, डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे आना चालू करता है, तो 500 के ऊपर भी हमने क्लोज करा है, कुछ बायर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे और एक बाइंग का मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो इनकी पोजीशन कवर होगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर बाकी बायर्स के पोजीशन में भी खतरा बढ़ सकता है, नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इस जोन में निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक बार मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जैसा हमने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करना चालू किया था, पहले हम यहाँ पे स्टक हुए थे, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम चालू किया था, तो इस जोन के आसपास हमारा 51,000 के आसपास, 51,000 से लेकर 50,900 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। फिर उसके भी नीचे अगर क्रैक डाउन होते हैं तो 700 के आसपास यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे मंथली एक्सपायरी आज की हमारी थी, पूरा दिन की एक रेंज आपको देखने को मिल रही होगी। तो रेंज के लोअर साइड से चलते चलते हम हायर साइड पे पहुंचे हैं। इसी केस में अब क्या होता है, जैसे यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम चल रहा है तो रेंज के हायर साइड पे आ चुके हैं, अपर साइड के यहाँ पे जो आसपास के सेलर्स थे निकल चुके हैं। अब डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो भी मार्केट में पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके 2 रीजन है, एक तो अपर साइड पे सेलर्स नहीं है आसपास, दूर के सेलर्स भले ही बैठे हो सकते हैं पर आसपास कोई सेलर्स नहीं है, और दूसरा एक कंटिन्यूअस मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका होगा, क्योंकि जैसा आप कैंडल्स को चेकआउट करेंगे बैक टू बैक यहाँ पे 5 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं, गैप अप खुलेंगे, कुछ और पॉइंट्स आ चुके होंगे, तो उस केस में भी हम पहले सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फिर आगे का प्राइजेक्शन हमें ये देखना होगा ट्रेल करते हुए अच्छे से, कि मार्केट यहीं पे आगे थोड़ा बहुत रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, क्योंकि एक दिन पहले भी क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी का केस भी हमें यही शो कर रहा है। गैप अप खुले, क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, सपोर्ट लेके पहले ऊपर गए, फिर मार्केट बार बार यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। तो अगर वापस से गैप अप खुल के जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो चांसेस ये है कि वापस से वो सेलिंग में ही जा सकता है। तो उस प्रोबेबिलिटी के नजरिए से भी हम अगले दिन यहाँ पे सेलिंग के साइड पे ही प्लान करते हुए चल सकते हैं, अगर गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ रहा है तो। सबसे बेकार केस रहेगा हमारे लिए फ्लैट वाला। उसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक रेंज के अंदर में वैसे भी हम खड़े हुए हैं, तो जैसे मार्केट यहीं कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में खुल जाता है, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो फिर पहले ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, इस तरह से कर सकता है। उसमें भी हम प्लान सेलिंग की साइड पे ही रखते हुए चल सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा, जैसे मार्केट पहले कुछ ब्रेकआउट वगैरह करने जा रहा है फिर वापस से सेलिंग में आ रहा है, तब हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, या इमीडिएटली भी सेलिंग में जा रहा है तब भी हम सेलिंग की साइड पे ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए जो मुझे अच्छी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं वो ऐसी हैं कि या तो जैसे मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कुछ गैप डाउन वगैरह खुले, ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट करके फिर अगर मार्केट वापस से ऊपर आता है तब एक बाइंग की अच्छी कंडीशन बन सकती है। दूसरा कंडीशन कैसी बन सकती है कि मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुला, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करा, होल्ड करने से क्या होगा, जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं उनमें से जिनको निकलना होगा निकल जाएगा, या फिर जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप वगैरह खुला, थोड़ा बहुत सेलिंग में दिखा के फिर वापस से जब अपने हाई को ब्रेकआउट करे, तब बाइंग के लिए एक अच्छी कंडीशन बन सकती है। ये 2 कंडीशन ही मेरे को अच्छी देखने को मिल रही है, पर फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम सेलिंग की साइड में माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं। कंडीशन हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली है, और जो लोग प्राइस एक्शन पैटर्न्स वगैरह को फॉलो करते हैं उनको इस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, जैसे नीचे से यहाँ पे बार बार सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस मोमेंटम में हम इसके हायर साइड पे पहुंचे हैं। अब इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट भी कर देते हैं ना, तो इसी चक्कर में प्राइस एक्शन पैटर्न्स फेल होते हैं। काफी लोग यहाँ पे इसी चक्कर में ट्रैप होते हैं कि वो लोग यहाँ पे निकलेगा ये बाय करेंगे, और इस चक्कर में फिर मार्केट थोड़ा आगे जाके फिर वापस से रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो भी पहले सेलिंग में प्लान रख सकते हैं, या डायरेक्टली गैप डाउन में तो वैसे भी ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, कुछ बुक वगैरह करते हैं, तो सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 292 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है रेंज की, जो कि लोअर साइड बना हुआ है। रेंज की जो हमारी हायर साइड बना हुआ है वो 930 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर 264 के आसपास एक लेवल है, 923 के आसपास एक लेवल हमारा निकल के आता है, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, इसका ही ब्रेकआउट करके हमने एक अच्छा मोमेंटम किया। उसके नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन हमने किया था जो कि 744 के आसपास निकल के आता है। फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि जब तक हमें कोई बाइंग की अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है, और बाइंग का लेवल जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा तीनों फ्रेम पे, डेली, वीकली और मंथली फ्रेम पे, बाइंग का अच्छे मोमेंटम के लिए लेवल अभी दूर है। क्योंकि जैसे मार्केट यहां से निकलना चालू करा है एकदम लोअर पार्ट से, थोड़ा बहुत यहां से निकलता भी है, जैसे फ्लाइट वगैरह खुल के भले ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हर लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, फिर थोड़ा ऊपर निकलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो एक अच्छा मोमेंटम हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ा सा रुक के यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करे, या जैसे पहले सेलिंग वगैरह में आए फिर जाके अपने हाई को ब्रेकआउट करे, तभी हम बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपसे कंडीशन डिस्कस करी, उस केस में हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उस साइड पे हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं ब्रॉड माइंडसेट को। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। इसमें हमने कल के दिन यही प्लान किया था सिंपल सा कि एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे हमने पॉज कैंडल बनाई, 25,000 के आसपास ऑल टाइम हाई को लगाया, और यहाँ पे उसके बाद हम इनसाइड कैंडल बना के खड़े हुए थे। आज के दिन भी 95% 99% ऑलमोस्ट हमने इनसाइड कैंडल के अंदर में ही काम किया। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा जिगजैग चॉपी बिहेव करता हुआ नजर आया। लास्ट में सिर्फ कुछ पॉइंट से हमने इनसाइड कैंडल को ब्रेकआउट करना चालू किया है। तो अगर वाकई में इस ब्रेकआउट को सस्टेन करना है, तो जैसे मार्केट थोड़ा यहां से अगर क्रॉस करना चालू करता है 25,000 वगैरह को, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। निफ्टी हमें कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। जैसा आप देखेंगे एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास हम यहाँ पे चल रहे हैं, और कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो एक और फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम यहाँ पे अगर सही लेवल के आसपास, इसी जोन के आसपास हमारी ओपनिंग होती है, थोड़ा सा रुक के या डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो पहले कुछ पॉइंट्स के लिए हम बाइंग यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर वहीं पे ये कंडीशन बदल जाएगी अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन खुल जाता है या फिर कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है। दोनों केस में हमें क्या हो सकता है, पहले सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी ऐसा ज्यादा कोई वीकनेस का साइन तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हायर साइड पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो जो लोग आज के दिन बाय करे हैं, कल के दिन बाय करे हैं, परसों के दिन बाय करे होंगे, उनके स्टॉप लॉस खतरे में आ सकते हैं, तो पहले थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर बड़ा गैप अप भी खुल जाता है तो भी क्या होगा, यहाँ से जो बाय करके बैठे हैं वो सोचेंगे पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक वगैरह करते हैं, तो पहले मॉर्निंग में कुछ पॉइंट्स करेक्शन में जा सकते हैं। फिर किस तरह से क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट रिएक्ट करता है, उस अकॉर्डिंग आगे का गेम हमारा डिपेंड रहेगा, जिसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के। जैसा आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एक हमारी रेंज बनती हुई जा रही है, जहां पे पिछले किसी भी लो को हम टेस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जहां पे पिछले किसी भी लो को हम टेस्ट नहीं कर रहे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही होगी। तो अगर मार्केट जैसे डायरेक्टली यहाँ पे खड़ा हुआ है हायर साइड पे 25,000 वगैरह के आसपास, काफी अच्छे लेवल पे खड़ा है, ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है, पर इशू कहां पे आएगा, जैसे मार्केट यहां कहीं पे खुल के फ्लैट खुल के थोड़ा रुक के अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तब तो कुछ पॉइंट्स पहले मार्केट बाइंग में जा सकता है, फिर भले ही वापस से रिटर्न कर दे या रिट्रेसमेंट वगैरह कर ले या ऊपर जाके साइडवेज हो जाए, वो बात की बात रहेगी। पर अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे थोड़ा रुक के ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के कुछ क्वांटिटी में एक चांस ले सकते हैं। पर दिक्कत कहां पे आएगी, जब डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल गया या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा, जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, प्रॉपर एक टाइट रेंज बनी है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी होंगे, कुछ सेलर्स भी होंगे। मोस्टली यहाँ पे बायर्स होंगे क्योंकि मार्केट ने एंड में ब्रेकआउट करते हुए क्लोज किया है। और सेलर्स कहां पे बैठे होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे 25,000 के ऊपर कट डाउन होने वाले हैं। पर अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो सेलर्स को तो यहाँ पे खतरा बढ़ेगा नहीं, और जो बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। तो अगर ये कट डाउन करना चालू करते हैं, वैसे भी ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक डाउन हो चुकी होगी, तो कट डाउन करते हैं तो कुछ हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उस साइड में हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं गैप डाउन के केस में। और वहीं पर डायरेक्टली बड़े गैप अप के केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं इनको ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा होगा, और सेलर्स वगैरह के ऊपर डायरेक्टली मार्केट खुल रहा होगा, तो यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग में भी आ सकता है मार्केट, और थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से सेलिंग में भी जा सकता है। एक दिन पहले क्या हुआ था, गैप अप खुले तो ऊपर जाके मार्केट सेलिंग में आया, फिर इस तरह से धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाया। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमें काम नहीं करना है, बाकी किसी प्रोबेबिलिटी के लिए हम गैप अप के केस में काम करते हुए चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे हमने प्लान किया, इसमें भी बेस्ट वही हो जाता है कि या तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल रहा है, पहले सेलिंग वगैरह में जाता है, फिर वापस से जब अपने हाई को ब्रेकआउट करे, तो उसमें कंपैरेटिवली मोमेंटम हमें फास्ट देखने को मिलेगा। इस तरह का मोमेंटम ये किसी काम का नहीं होता एज एन ऑप्शन बायर। अगर मार्केट ऊपर जा रहा भी है, पॉइंट्स वाइज ऊपर जा रहा है, तो इस टाइप के मोमेंटम में उतने अच्छे से प्रीमियम नहीं बढ़ता है। जहां पे बीच बीच में हमें खतरा और बड़ा रहता है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो मार्केट लिपजिप करता हुआ जो ऊपर जाता है, तो उसमें हमें अच्छा प्रीमियम मोमेंटम देखने को नहीं मिलता एज कंपेयर टू जब इस तरह के मोमेंटम होते हैं, इनमें काफी अच्छा प्रीमियम मोमेंटम देखने को मिलता है, और अच्छे से हम ट्रेल वगैरह भी कर पाते हैं। पर इस टाइप के मोमेंटम में हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस भी कभी कभी हिट हो जाते हैं। जैसे निफ्टी तो ऊपर जा रहा होगा, पर हो सकता है प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वहां पे थीटा डी के हमें देखने को मिलता है। तो बेस्ट हमारे लिए वही है कि या तो गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा बहुत सेलिंग में आके फिर ब्रेकआउट करे, तब हम बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं,
या जैसे यहाँ पे खुल के अगर निकलेगा तो छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं बचता है, क्योंकि फिर बाकी सब लोग यहाँ पे बाय करने लग जाते हैं। उस वजह से सबको दिखेगा यहाँ पे 25,000 क्रॉस हो गया, सब लोग बाय करने लगेंगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस से मार्केट कभी कभी रिवर्स कर देता है। तो इस कंडीशन में उतना अच्छा मोमेंटम हम प्लान नहीं कर सकते। और डायरेक्टली गैप डाउन के केस में तो ऐसा चांस है कि अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर आ रहा है तो पहले तो हम रेंज के अंदर में रहेंगे, फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के वापस ब्रेकआउट करे तभी हम बाइंग में प्लान कर सकते हैं। या फिर कुछ पहले यहाँ पर गैप डाउन वगैरह खुल के सेलिंग में जाए, अपने हाई को ब्रेकआउट कर रहा हो, तब बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो ये कुछ केस रहेंगे जहां पे निफ्टी 50 में हमें बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाकी अभी फिलहाल जो चार्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी अच्छे बायर्स वगैरह बैठे हैं, तो डायरेक्टली गैप अप खुल के नीचे आ रहा है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है तो उस केस में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।